संगीता जी इस बार 81% साथ जेआरएफ क्वालिफाई की, आप सबको पता ही होगा। और पॉलिटिकल साइंस में स्कोर जैसे बढ़ता गया ये उस हिसाब से पीछा करती गई। फर्स्ट अटेम्प्ट भी था, सेकंड में नेट भी था, सेट भी पास किया और लगी रही, क्योंकि साथ साथ एक तरह से जॉब वर्क भी रहा है ना, ऑफिशियल, क्योंकि जिम्मेदारी भी देख रही थी। उस कंडीशन में एक बेहतर परिणाम तक जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इन्होंने हासिल किया। 2 लाइन आप भी कुछ बताना चाहेंगे, कैसे आना हुआ, 1 लाइन में ये बता दीजिए, और बच्चे क्या करें आगे, तैयारी के लिए भी 2-4 चीजें बताएं कि स्कोर कैसे अच्छा कर सकें। कोर्स के लिए तो जैसे कि मैं एकेडमिक्स में रेगुलर रही नहीं हूँ। ग्रेजुएशन मेरी एनसीवेफ से थी और इग्नू से मास्टर्स था, तो मुझे प्रॉपर वे पे टीचर्स की इतनी गाइडेंस मिली नहीं थी। तो एग्जाम्स को लेकर मुझे क्या करना है मुझे खुद से पता ही नहीं था, तो इसलिए मैंने कोचिंग सर्च किया और 2-3 जगह डेमो क्लासेस भी लिया, यहाँ पे भी लिया। तो मुझे सब ठीक लगा, सर ने बिल्कुल ओरिएंटेशन तरीके से सारी चीज़ें समझा दी, पेपर में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना और कितना पढ़ना है। तो जब आपको बता दिया उसी से आधा बर्डन तो वैसे ही कम हो जाता है कि एक रोल मैप मिल गया आपको किस रास्ते चलना है। फिर उसके बाद क्लासेस वगैरह ज्वाइन की, तो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है इतना वास्ट सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस का, फिर फर्स्ट पेपर का, उसमें मैथ्स भी है रीजनिंग भी है। और हम ह्यूमैनिटीज के बच्चे तो मैथ्स देख के वैसे ही डर जाते हैं कि 10th के बाद तो मैथ्स ही नहीं करी, कहाँ डीआई सॉल्व करेंगे या रीजनिंग होती है। तो उसमें सर सबसे पहले ये कहते हैं कि जिनको मैथ्स अच्छी नहीं है वो मैथ्स को देखो ही मत, टाइम वेस्ट होगा, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, इससे अच्छा है कि आप वो टाइम वहाँ दो जो आप और बेहतर कर सकते हो। जैसे कि आपके फैक्ट्स अच्छे हैं, अंडरस्टैंडिंग अच्छी, तो उस क्वेश्चन पर अच्छा टाइम दो। और मैंने भी वही किया फर्स्ट पेपर में भी और सेकंड पेपर तो पूरा थ्योरेटिकल है, लेकिन फर्स्ट पेपर में भी ये था कि डीआई मैथ कुछ और के, जैसे कि हमारा कॉम्प्रिहेंशन हो गया, रिसर्च हो गया और टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, उसको अच्छे से पढ़ा समझा ताकि उससे हमारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे आने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए। और जैसे अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो डीआई के क्वेश्चन भी करे, लेकिन वही था कि उसमें सॉल्व नहीं किया, मैंने वैसे ही कर दिया, टिक लगा दिया, तो उसमें से 2-3 मार्क्स बन गए। पॉलिटिकल साइंस में भी जैसे 10 यूनिट में पूरा सिलेबस डिवाइड कर रखा है, लेकिन उसको सबसे पहले हमें वही एनालाइज करना होता है कि पेपर ज़्यादा क्वेश्चन आते कहाँ से हैं। तो मैक्सिमम उसमें जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है, आईआर हो गया। अब तो पेपर बिल्कुल सिविल सर्विसेज जैसा होता चला जा रहा है पॉल साइंस का, थ्योरी हट रहा है, थिंकर्स हट जा रहे हैं और करंट अफेयर्स बढ़ रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए उसी पर ज़्यादा ध्यान दिया और उसी से पेपर किया। तो उसमें ये हुआ ना, पढ़ोगे कम, मेहनत तो कम है, लेकिन जो पढ़ रहे हो बिल्कुल ऑथेंटिक है कि वही पेपर में आ रहा है, तो जिससे आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है और मार्क्स बढ़ जाता है, तो ये अच्छा रहता है। मतलब दोनों ही पेपर में, यानी कि फर्स्ट पेपर में भी सोचो 38-39 क्वेश्चन तो आंसर मिलाते समय था, लेकिन जब कंबाइंड रिजल्ट आया था तो वो 81 यानी 80 पॉइंट समथिंग 81 हो गया था। इसका मतलब दोनों में लगभग 80% हो गया मार्क्स, जो कि बहुत मतलब एक बेहतरीन स्कोर कहा जाता है, और जेआरएफ हासिल किया इन्होंने। तो चलिए, आने वाले बच्चों से आप फर्स्ट पेपर के लिए कह रहे हैं कि जिससे जो हो वो बेहतर तरीके से करें। कोई नई चीज सीखने के बाद परफॉर्मेंस तुरंत हो ही पाएगा ये कहना मुश्किल है ना। तो इसीलिए सब लोग बेहतर तरीके से प्रयास करें। चलिए, संगीता के लिए जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद।